नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का अंदेशा। उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी ने आम जनता की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश मैदानी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही दिन के वक्त तेज धूप खिली रहेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय जनपदों में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का पूर्वानुमान है कि आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और चमोली जनपद के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। इसके अलावा शेष अन्य सभी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। कोरोना लाइव अपडेट्स। उत्तराखंड में घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 13 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले काफी कम आ रहे हैं। मंगलवार को भी कोरोना के 546 नए केस आए हैं। वहीं 2717 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। इसी के साथ बीते 24 घंटों में 13 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कोरोना से मरने वाले 53 लोगों की जानकारी हॉस्पिटल ने 8 जून को दी है। पूर्व में 53 मौत की जो जानकारी छुपाई गई थी, उसमें से 40 मौतें तो देहरादून के अलग अलग हॉस्पिटलों की हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 25 मौतें ऋषिकेश एम्स की हैं। वहीं हरिद्वार जिले में हुई 9 मौत की जानकारी भी हॉस्पिटल में नहीं दी गई थी। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में भी 4 मौतें हुई थी। आज तीर्थ मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आज उत्तराखंड सचिवालय में होने वाली तीर्थ मंत्रिमंडल की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में होने वाली इस बैठक में कोविड-19 के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन के अलावा कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े कई अहम विषय आ सकते हैं। पुलिसकर्मी पर लगा संगीन आरोप, घर में घुसकर जान से मारने का आरोप। एसपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही पर रात में घर में घुसने का संगीन आरोप लगा है। परिवारजनों ने रात में ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 में सूचना कर घटना की सूचना दी। कोतवाली पुलिस सिपाही को रात में ही शिकायतकर्ता के घर से ले आई। मामला संज्ञान में आने पर एसपी अमित श्रीवास्तव ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। क्षेत्राधिकारी को मामले की जाँच सौंप दी गई है। उत्तराखंड को सौगात। मसूरी बाईपास टनल के लिए नितिन गडकरी ने स्वीकृत किए 700 करोड़। प्रस्तावित अंडरग्राउंड टनल के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 700 करोड़ के बजट की स्वीकृति दे दी है। ऑल वेदर रोड के तहत मसूरी में बन रही बाईपास टनल के लिए मंत्री गडकरी ने 700 करोड़ की पीएमसी स्वीकृत कर दी है। उपचुनाव का रण। कहां से चुनाव लड़ेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, इन 7 सीटों का है विकल्प। सल्ट उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि आखिर सीएम तीरथ सिंह रावत कब चुनावी पत्ते खोलेंगे और राज्य की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केदार घाटी के 4000 कारोबारियों पर मंडरा रहे संकट के बादल। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि यात्रा से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार ने अब आगे आकर इन लोगों को राहत पैकेज या मदद नहीं दी तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा और त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाएगी। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड। 3 उद्योगपतियों के साथ 5 तीर्थ पुरोहित बने सदस्य। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में उद्योगपति अनंत अंबानी, सज्जन जिंदल और महेंद्र शर्मा को सदस्य नामित किया गया है। इसके साथ ही पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 पुजारी को बतौर सदस्य नामित किया गया है। 15 जून तक बंद रहेगा हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के आदेश को विस्तारित कर 15 जून तक कर दिया गया है। अब 15 जून तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। हालांकि पूर्व की भांति 30% कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में रोटेशन के तहत कार्य चलता रहेगा। छात्रों की सुविधा के लिए सभी क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। एसटीएफ ने किया 250 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश। उत्तराखंड एसटीएफ ने 250 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया है। पावर बैंक नामक ऐप के माध्यम से ये साइबर ठग 15 दिन में पैसे डबल करने का लालच देते थे। मुख्य अभियुक्त पवन कुमार पांडे को एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम व 1 पासपोर्ट बरामद किया गया है। एनसीईआरटी लागू करेगा राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क। उत्तराखंड से मांगा गया सिलेबस।
देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से NCERT जल्दी स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय पाठ्यक्रम यानी राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इसके लिए NCERT की ओर से देश के सभी राज्यों से उनका राज्य स्तरीय सिलेबस मांगा गया है। बात उत्तराखंड राज्य की करें तो राज्य ने भी NCERT को अपना सिलेबस भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। 5.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, जुलाई या अगस्त में होगी UKSS-SC की परीक्षाएं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब युवाओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द लिखित परीक्षाएं आयोजित करने की मांग शुरू कर दी है। इसे देखते हुए आयोग की तरफ से आदेश जारी करते हुए विभिन्न परीक्षाओं को लेकर स्थिति साफ की गई है। गैस पाइपलाइन बिछाना जल संस्थान के लिए बन रहा मुसीबत, गहराया पेयजल संकट। SPCL द्वारा बिछाए गए गैस पाइपलाइन के काम ने इन दिनों जल संस्थान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस काम के कारण आए दिन पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में पेयजल का संकट खड़ा हो रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए CSC सेंटरों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की अनुमति, जल्द करे आवेदन। कोविड वैक्सीन की नई खेप मिलने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से धीरे धीरे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने लगा है। ऐसे में उन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है जो वैक्सीन लगाने के इच्छुक तो हैं, लेकिन मोबाइल या लैपटॉप न होने के चलते वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे। सरकार ने दी CSC सेंटर को रजिस्ट्रेशन की अनुमति। यदि आपको भी कोविड वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से बैंक मित्र CSC सेंटर को कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी गई है। इस अनुमति के बाद अब लोग अपने निकटवर्ती बैंक मित्र CSC सेंटर में जाकर अपना निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देहरादून में 20 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस इस डीलर का पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे आरोपी ये हेरोइन लेकर आया था। आरोपी यूपी के किसी डीलर से ये हेरोइन लाया था। लखनऊ की चिट फंड कंपनी के CMD की जमानत नामंजूर, करोड़ों रुपए के गबन का और देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए बयान को महाराज ने किया खारिज। कहा ऐसा कुछ नहीं कहा। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड पर जो बयान दिया था उसे उन्होंने खुद खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। मिशन 2022 का रोड मैप तैयार करने में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में हुई दिग्गजों की बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत की चुनावी रोडमैप पर चर्चा हुई। कोरोना कर्फ्यू के बीच शराब की दुकानें खोलने की तैयारियां तेज। प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस दौरान 3 दिन तक शराब की दुकान खोलने की छूट दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में ढील, सरकार ने सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति। सरकार ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान 9, 11 और 14 जून को सभी दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है, जबकि शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मजदूरों ने बेलदार के साथ की मारपीट, अस्पताल में भर्ती। उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग के बेलदार से मजदूरों ने मारपीट की है। मारपीट में बेलदार को गंभीर चोटें आई हैं। बेलदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलराज पासी ने CM तीरथ से की मुलाकात, काशीपुर में एम्स खोलने की मांग। कुमाऊं मंडल में भी काफी समय से एम्स खोलने की मांग की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसी को लेकर मंगलवार को पूर्व सांसद बलराज पासी ने CM तीरथ से मुलाकात की। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 332 हुई, 50 की मौत। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 332 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 50 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है।